अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शोहर से कहा जाकर मिठाई लाए और मोहल्ले में बांट दे। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। उसने बड़े फख्र से कहा मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। वो बेचारा परेशान होकर घर वापस आया और बीवी से कहा कि बच्चा तो 9 माह में होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है। लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने कहा 3 माह। बीवी ने कहा मेरी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने कहा 3 माह। बीवी ने फिर पूछा हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने फिर कहा 3 माह। बीवी ने कहा ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। बीवी ने शोहर से कहा मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर ने कहा घर पर ही खुद सीधे कर लो बाल, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी ने कहा मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली तू साडा सारा खानदान सीधा कर दिता है, तेरे कोल ये वाल सीधे नहीं हुंदे। एक कंजूस आदमी ने गलती से एक महंगा मोबाइल फोन खरीद लिया। एक दिन जब वो जमीन पर बैठने लगा तो उसके घुटने के नीचे उसका मोबाइल आ गया और आवाज आई कड़क। कंजूस ने टांग ना हिलाई, फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई और बोला या अल्लाह, जो भी टूटा है मेरी हड्डी हो, मोबाइल फोन ना टूटा हो। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से कल से हम कहीं और मिलेंगे। गर्लफ्रेंड क्यों जानू। पप्पू बड़े जालम है तेरी गली के बच्चे। गर्लफ्रेंड क्यों क्या हुआ। पप्पू कुत्ते पीछे लगाकर कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला या खुदा हमको बचा ले, ये जालम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था कि राणा बड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है। राणा नमाज तोड़कर बोला इसको बताओ मैंने हज भी किया हुआ है। एक बिल्ली शेख के घर से रोती हुई निकली। किसी ने बिल्ली से रोने की वजह पूछी। बिल्ली ने रोते हुए जवाब दिया एक ते मैनू मारिया, उत्तों मेरा चूहा भी खो लिया। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो, आखिर इतने पानी का क्या करोगे। बेवकूफ बोला पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उसके पास गई और बोली आई लव यू। लड़के ने लड़की का दुपट्टा उसके सर पे रखा और बोला अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पे एक दुआ लिख के दे रहा हूं, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो चला गया। शर्मिंदा लड़की ने जब कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था अकल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पे पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है सेव कर लो, और हाँ आई लव यू टू। एक साहब ने अपने घर की ऊपर वाली मंजिल एक फौजी जवान को किराए पर दी। उस घर की छत लकड़ी की थी। इस वजह से फौजी के चलने फिरने की आवाजों से उनका ज़हनी सुकून दरहम बरहम होने लगा, जिस पर उन्होंने उससे शिकायत की। फौजी जवान ने माजरत करते हुए कहा कि आइंदा वो सारा दिन बाहर रहेगा और सिर्फ रात को सोने के लिए घर आया करेगा, ताकि आप लोगों के आराम और सुकून में खलल ना पड़े। इस मुआहदे के बाद कुछ यूं हुआ कि फौजी साहब रात को देर से घर आते और बिस्तर पर बैठ के अपने भारी भरकम बूट उतार कर दूर कोने में फेंक देते, जिसकी वजह से सोए हुए मालिक मकान की आंख खुल जाती और फिर काफी देर ख्वार होने के बाद दोबारा नींद आया करती। एक मर्तबा फिर इन फौजी साहब से मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने माजरत करते हुए कहा आइंदा वो बूट आराम से रखा करेंगे।
चुनांचे उस रात जब फौजी जवान घर वापस आया तो एक जूता उतार कर जोर से कोने में फेंक दिया, मगर फौरन मुआयदा याद आया कि जूते तो आराम के साथ रखने थे। चुनांचा दूसरा जूता आराम से रख दिया। अगले दिन जब वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उनके मालिक मकान पूरी फैमिली समेत हाथ बांधे खड़े थे। फौजी ने दरियाफ्त किया, बुजुर्गवार, मैंने एक जूता गलती से फर्श पर फेंक दिया था, मगर मुझे फौरी तौर पर याद आ गया तो दूसरा जूता मैंने मुआयदे के मुताबिक आराम से रख दिया था। इस पर मालिक मकान ने कहा, जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर हम सब लोग सारी रात दूसरे जूते की आवाज सुनने को तरस गए ताकि पुरसकून होकर सो सकें। किराएदार ने आधी रात को मालिक मकान का दरवाजा खटखटाया। मालिक मकान नींद से बेदार होकर जल्दी से दरवाजे पर आया तो किराएदार बोला, मैं इस महीने का किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान गुस्से में बोला, मगर ये इतला देने का कौन सा वक्त है? तुम ये बात मुझे सुबह बता सकते थे। किराएदार बोला, वो तो ठीक है, मगर मैंने सोचा इस परेशानी में अकेला क्यों जागता रहूं। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बूंदे नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा दोस्त एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा दोस्त एक बिस्किट का पैकेट ले आया, चौथा दोस्त 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो घर से अपने एक भाई को ले आया। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं तो ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा बोला, चल फिर ले चलो। एक दफा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध ले आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी तो मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगी, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं तो इसमें चूहे मार गोली डालकर लाई थी। एक चरसी चरस पी रहा था, उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप ने पूछा, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी बोला, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक शेख साहब की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। शेख साहब ने गुस्से में पड़ोसी के ईंट मार दी। पड़ोसी का सर फट गया। मोहल्लेदारों ने सुलह करवा दी। सुलह के बाद शेख साहब ने कहा, अब सुलह हो गई है तो मेरी ईंट वापस कर दें। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट ने जवाब दिया, तेरे थल्ले अग लगी होवे, तेनू लग पता जावे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।